वैसे तो मेरी तबीयत सही नहीं है, गला भी साथ नहीं दे रहा और मैं किसी भी वीडियो को बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अब इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब मेरी इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनना और समझना। 2014 के समय आपको ध्यान होगा, कुछ ऐसा माहौल था देश में कि देश पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, देश में कुछ भी नहीं बचा, देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और अब अगर इससे कोई बचा सकता है, कांग्रेस ने तो इसको पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया है, और अब अगर इससे कोई बचा सकता है तो बीजेपी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी ही इस देश को अब बचा सकते हैं, उसकी पहचान वापस ला सकते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल इस समय पूरे देश में बना हुआ है। अंतर इतना है, तब जिनके खिलाफ था आज उनके सपोर्ट में है, और तब जिनके सपोर्ट में था आज उनके खिलाफ है। आज भी वैसा ही लग रहा है कि देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, कंगाल हो चुका है, देश पूरी तरीके से बिक चुका है, सबके सब भ्रष्ट हैं, चाहे जो विभाग हो। और अब अगर कोई देश को बचा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि एक व्यक्ति, वो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। चूँकि हमारे देश में युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, कुछ भी हमें मालूम करना हो तो हम तुरंत गूगल पे सर्च करते हैं, और गूगल को चलाने वाला, गूगल का सीईओ हमारे देश का है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हमारे देश के हैं। हमारे युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इतनी बड़ी आबादी का देश है। और अगर हमको आज ये महसूस हो रहा है कि अगर इस देश को कोई अब बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही है। आपको पता है ऐसा क्यों लग रहा है? ये सब माहौल क्रिएट किया जाता है, ये सब माहौल बनाया जाता है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है। आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि 150 करोड़ की आबादी, लोग एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन आज आपको लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ अब इस देश का भविष्य राहुल गांधी हैं। वही राहुल गांधी जो इतने साल के हो चुके हैं और सालों से रगड़ रहे हैं, जिनमें टैलेंट नाम की अभी तक कुछ साल पहले यही उनको पप्पू समझा जाता था, लेकिन अब वो देश के सबसे होनहार व्यक्ति लगने लगे हैं और इस देश का भविष्य लगने लगे हैं। ऐसा उन्हें कौन सा ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हो गया? ये सब एक माहौल बनाया जाता है, ये सब एक राजनीतिक, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप समझेंगे इस बात को, जैसे मोदी जी के लिए बनाया गया था, आज राहुल जी के लिए बनाया जा रहा है। जैसे आप तब मोदी जी को लाकर आज पछता रहे हैं, यकीन मानिए आप राहुल जी को लाकर इससे भी ज़्यादा पछताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि राहुल जी आएंगे सब ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो उनके आने के बाद आपको पता चलेगा।